बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5 T20 मैचेस की ये सीरीज है, जिसका दूसरा मैच आज भी न्यूजीलैंड के नाम रहा। और पहले बारिश हुई, बारिश के बायस ये मैच 15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया और पाकिस्तान ने 135 रन जो हैं वो स्कोर बोर्ड पर सिखाए। कंपैरेटिवली बेहतर पिछले मैच की निस्बत हमने देखा कि कुछ बेहतरी दिखाई दी है हमारी बैटिंग लाइनअप में, लेकिन रिजल्ट वही है, रिजल्ट सेम है कि न्यूजीलैंड की टीम ने 13.1 ओवर में ये टारगेट जो है वो चेज कर लिया और 5 विकेटों के नुकसान पर विकेट्स भी थोड़ी सी ज्यादा गिरी हैं। ये भी थोड़ी सी बेहतरी देखने में आई है कि हमारे बॉलर्स ने थोड़ी बहुत जान लगाई है। हारिस रऊफ वापस आए, एक दो लोगों को बाहर किया, एक दो लोगों को अंदर किया, वही चेहरे वापस दोबारा लाए गए। यंग टैलेंट को जो मौका देने की एक वो बात हो रही है, उस पर अमल करते हुए फिलहाल हम दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी। लेकिन बहुत बड़े सवालिया निशान है इस सीरीज के बाद या इस सीरीज के होते हुए, क्योंकि 5 मैचेस तो T20 इसी में है। और याद रहे कि एशिया कप से पहले 14 मैचेस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 के खेले हैं, जिसमें से 5 ये वाले हैं। तो देखना ये होगा, सेलेक्टर्स को सोचना ये होगा, सेलेक्टर्स को इस बात पर करना ये होगा कि आया यही वो लड़के होंगे जो एशिया कप तक जाएंगे, और अगर ना सिर्फ एशिया कप बल्कि वर्ल्ड कप तक 21 मैचेस हमारे पास, तो क्या यही वो लड़के हैं? इन्हीं को हमने ग्रूम करना है। तमाम सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इसके साथ साथ मैं स्टूडियोज में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, आज 15 ओवर्स का मैच हुआ, 135। कंपैरेटिवली कुछ बेहतर कारकर्दगी देखने में मिली हमें, लेकिन ओपनिंग स्लॉट वही है। हसन की अगर बात करें, हसन नवाज को मौका था, मिला गया। पहले डेब्यू मैच में भी 0, आज दूसरे मैच में भी 0। आपको क्या समझ आया? मुझे तो ऐसा लगा कि एक ही शॉट खेलते हुए दोनों मैचेस में आउट हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया हमजा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो मतलब तब्दीली सिर्फ ये है कि थोड़े रन ज्यादा बन गए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शॉट्स उसी किस्म की हैं, उन्हीं गेंदों पे बीट हो रहे हैं। हालांकि आज उतनी मूवमेंट ही नहीं थी पिच में जितनी पहले मैच में थी। बिल्कुल सही। थोड़ा सा ये पिच जो है उससे बैटिंग के लिए बेहतर था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जो स्ट्रोक्स खेलने हैं, जो मतलब उसमें बैट्समैनों वाला शॉट ही नजर नहीं आ रहा। प्लेयर्स क्या कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है कि यार आप ऑफ स्टंप के बाहर वाला गेंद है, हारिस का आप आउट देखिए, आप इस बॉल को कट मारे, पता नहीं क्या मारा है उन्होंने। ना वो ड्राइव थी, ना वो पंच था, ना वो कट थी, बैकफुट वाला बॉल है, बस उन्होंने उसे हवा में लिफ्ट कर दिया। वो भी थर्ड मैन पे आउट हुए। हसन नवाज एक दफा पिछले मैच की रिपीट उन्होंने की है, वो भी क्रॉस मारते हुए थर्ड मैन पे आउट हुए। फिर न्याजी आते हैं और वो भी हट के जोर से मारे, एक उनको छक्का मिलता है, अच्छा शॉट खेलते, उसके बाद स्पिनर पे वो थर्ड मैन पे आउट हो जाते हैं। आगा सलमान ने आज कुछ कदरे बेहतर बारी ली, वो अपने चांसेस ले रहे थे, उन्हें 40 कुछ रन किए, खुशदिल आए, उन्हें गुगली चेक नहीं हुई, वो कॉट में एंड हो गए। उसके बाद आपके शादाब खान आए, उन्होंने वही 15-20 किया, वो भी अपनी विकेट गवा बैठे। तो ये मतलब इसमें आपको पुष्टि नजर नहीं आती, आपको ऐसा नहीं फील होता कि कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। आपको ये पाकिस्तान की इस टीम को देख के ऐसा लगता है कि सब बंदों ने ठान लिया कि सिर्फ घुमानी है जोर जोर से, और उसमें आप जो है ना बैट्समैनों वाला जो एस्पेक्ट है वो नजर नहीं आता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और उन्हीं विकेटों के ऊपर जब हमारी बॉलिंग करती है, आप बताएं बैट्समैनों की क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन करें या बॉलिंग क्वालिटी के ऊपर, कि पाकिस्तान को पहले 40 रन में मेरे ख्याल 6 छक्के लगे हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब आप किस तरफ जाएं? अगर हम कहें कि पिच नहीं अच्छा था तो बैट्समैनों को कुछ ना कहो, अगर पिच अच्छा था तो फिर बॉलरों को क्या कहें? तो समझ ही नहीं आ रही है कि हर चीज अपनी जगह से हिली हुई है। बॉलर है तो लगता है कोई लाइन लेंथ नहीं है, कोई मेथड नहीं है बॉलिंग का। बैट्समैन है तो लगता है टेक्निक कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेट है बड़ा, मतलब दे आर नॉट गुड सीन। जी अहमद। अच्छा, इसमें जो अभी बात हो रही थी ग्राउंड के हवाले से, तो मैं बता दूं कि ये जो न्यूजीलैंड का ग्राउंड है जहां आज मैच हुआ था, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रखता है सीना कंट्रीज़ के अंदर, और दुनिया में ये 30 नंबर पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनते हैं। अच्छा। तो 135 रन पाकिस्तान जो 15 ओवर में आज बनाए हैं, ये वो पिच थी जहाँ पर मतलब हमें जो थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है उसमें अगर हम देखें तो ये वो पिच थी जहाँ पर स्कोरिंग रेट आमतौर पर इतना ही रहता है, 9-10 का स्कोरिंग रेट जो है वो यहाँ पर रहता है। और उसमें जो हमें जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन जिस तरह से क्लूलेस हमें दिखाई दी है, तो हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हमने यहाँ बैठ के बैटिंग का रोना है, हमने बॉलिंग का रोना है, या हमने टीम सिलेक्शन का जो है वो यहाँ पर रोना जो है वो हमने उसका शुरू करना है। ये सारी बातें वो हैं जो पिछले 150 साल से यहाँ पर हो रही हैं। और अगर ये बातें मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर और इस तरह एनालिस्ट यहाँ बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो लोग जो टीम बना रहे हैं, वो लोग जिन लोगों ने टीम सेलेक्ट करनी है, वो लोग जिन्होंने टीम को स्ट्रेटेजाइज करना है, वो लोग जिन्होंने टीम को प्लान देना है, आई डोंट नो कौन सी ऐसी मजबूरी है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता यहाँ पर कि इनको पता नहीं है, इनको सब पता है, इनके इतने तवील करियर हैं।
हमने यहाँ पर बैठकर उन लोगों को तो तनकीद का निशाना बनाया था सिलेक्टर में जो नॉन क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अगर क्रिकेटर्स भी इस तरह की सिलेक्शन करेंगे और क्रिकेटर्स भी इस तरह की चीज़ें करेंगे, इस तरह के ही प्लान बनाएंगे, इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो उनके ऊपर तनकीद क्यों नहीं होनी चाहिए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम का जो हाल हुआ है, उसके बाद हमने जिन लोगों के ऊपर तनकीद होनी चाहिए थी, जिन लोगों को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी, उनमें से किसी ने आकर जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तो आप जब तक उसको जड़ से ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप ये तस्लीम नहीं करेंगे सबसे पहले कि हाँ खराबी मौजूद है, उस वक्त तक वो खराबी ठीक नहीं होगी। अच्छा, खराबी की चूंकि बात कर रहे हैं और खराबी ठीक नहीं होगी, तो सलमान भाई ये हसन नवाज की जो टेक्निक है, अब ये मोहम्मद यूसुफ साहब एक ही दिन में तो इसको ठीक नहीं कर सकते। अब सवाल हमने बैटिंग कोच से करना है या फिर उन सिलेक्टर्स से करना है या फिर उन लोगों से करना है जो डोमेस्टिक में से सिखाकर ऊपर तक यहाँ तक भेजा है? सवाल किससे करना है आपके नजदीक? देखिए, मैं तो अब काफी दिन से यही कह रहा हूँ हमजा कि ये अब खाली किसी कोच के बस की बात नहीं है, ये एक ओवरहॉलिंग सिस्टम को रिक्वायर्ड है। पॉलिसी मेकिंग में शिफ्ट बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा हमें कि हम कौन सी क्रिकेट अपनी यूथ को खिला रहे हैं ताकि जब वो बड़ी हो। अब देखिए ना कि कोच की एक वीडियो आती है और कोच बात क्या करते हैं कि जी हमने एक लाइन लगाई है कि लाइन से इधर वाला बॉल आपने ऑफ साइड पे खेलना और लाइन से इधर वाला बॉल आपने ऑन साइड पे खेलना। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये टीन एज में बंदा कर गुजरता है और उसको पता होता है इस वाले बॉल को किधर खेलना और इस वाले को किधर खेलना। अगर ये हम ऑन टूर जाके ड्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है, और टूर से पहले हमारे वो प्लेयर्स वो स्ट्राइक फोर्स का कैंप करते हैं जिसमें बड़े हिट्स मारने हैं, जिसकी अलाइनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। फिर हम T20 का ही टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, वहां जाके हम इधर का बॉल इधर और उधर का बॉल उधर कर रहे हैं। सो यू आर ऑल्सो कंफ्यूजिंग पीपल। इसका मतलब है कि जो आपके टॉप ऑफिशियल्स हैं वही अलाइंड नहीं है आपस में। तो आई थिंक के बहुत सारे कंसर्न्स हैं और ये एक दो कोचों के आने से या 5-6 अच्छे कोचों के आने से मामला तो एड्रेस नहीं होने, ये कोचों से बहुत बात आगे निकल गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ हमें पाथवेज में जाना पड़ेगा, हमें प्लेयर्स को इसकी टेक्निक उनके बचपन से इनग्रेव करनी पड़ेगी और उन्हें लंबे फॉर्मेट खिलाने पड़ेंगे ताकि उन्हें गेम की समझ आए। अभी तो लगता है गेम की समझ ही नहीं रही, क्योंकि आपको पाकिस्तान टीम की बॉलिंग, बैटिंग, कप्तानी किसी चीज को देखकर नहीं लगता कि हमें रिस्पॉन्स करना आता है सिचुएशन का, अनफॉर्चुनेटली। और ये कह रहे हैं ना अहमद कि जी इतनी क्रिकेट खेलने हैं तो इनको पता होगा, इस बात की भी कोई दलील नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बड़े लोग होते हैं 6 घंटे बस में बैठ के जब पहुंचते हैं तो उठ के कहते हैं मैं किथे आ गया। ये बड़ी दुनिया होती है ऐसी। मिसाल में बहन मजे की जी बट साहब आपकी गुफ्तगू से थोड़ा बहुत हमें जो है ना वो एक खुशगवार एलिमेंट मिल रहा है, वरना इस वक्त दिल का जो हाल है वो तो जाहिर है कि पाकिस्तानी क्रिकेट मतलब रोज बरोज जिस तबाही के गड्ढे में गिरती जा रही है, हम तो मतलब दिल ही उठता जा रहा है इस खेल से। मैं पूछना असल में ये चाह रहा हूँ कि जो स्ट्राइक फोर्स की आपने बात की है, स्ट्राइक फोर्स के प्लेयर आते हैं तो उनसे छक्के नहीं लगते, डोमेस्टिक के प्लेयर आते हैं तो उनसे रन नहीं बनते। हमने सादात फरहान को भी मौका दिलवा कर देख लिया था, उनसे भी रन नहीं बने। पीएसएल का टैलेंट को हम लेकर आए तो पीएसएल का टैलेंट जो है वो पिंडी के फ्लैट विकेटों पर रन बना के जो है उसके बाद जब वो इंटरनेशनल सर्किट में आता है तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें, हम टीम कहाँ से लाएं, लड़के कहाँ से लाएं, किन से उम्मीदें लगाएं, स्ट्राइक फोर्स से उम्मीद लगाएं, कोचेस से उम्मीद लगाएं, पीएसएल से उम्मीद लगाएं, डोमेस्टिक से उम्मीद लगाएं, क्या करें हम? स्ट्राइक फोर्स से याद आया, टोटल सबने मिलकर 8 छक्के लगाए और उनके ओपनिंग पेयर ने 10 छक्के लगाए इस मैच में। जी सलमान भाई। देखिए बात यह है कि स्ट्राइक फोर्स तो पहली दफा इनिशिएट किया है कैंप को, ठीक है, जो कि चले आप कह सकते हैं कि एक एस्पेक्ट को एनहांस करने के लिए एक एक्सरसाइज उन्होंने की है, लेकिन इसमें बात यह है कि क्या ऐसे एड्रेस हो जाती है ये चीज, यानी कि सारी दुनिया जो है वो 3-4 हफ्ते की प्रैक्टिस करके इधर पहुंच गई। इसके पीछे बहुत सारी डिटेल्स हैं। कल मैं रजाक भाई के साथ गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने मुझे काफी अच्छी तरह बताया कि अभी लड़कों की फिजिकल फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, उनकी ये पावर एनहेंसमेंट कर रहे हैं, उनकी अलाइनमेंट ठीक कर रहे हैं, उनको सीधे हिट मारने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम सब बड़ी बात भी करते हैं कि हमारे लड़के जब हिट मारते हैं तो टांगों की तरफ ज्यादा घुमाते हैं। उन्होंने भी इसी बात की निशानदेही की कि तमाम लड़के जो हैं वो ज्यादा फेवरेबल वो अपनी मिड विकेट की तरफ मारते थे और मैंने जोर दिया कि यार आप इसको सामने मारो, आप पूरे बल्ले के साथ इसको खेलो, इस शॉट को सीधे बल्ले के साथ खेलो, जो कि सिंपल टेक्निक को रेफर करती है चीज। लेकिन वही बात है ना कि ये सब चीजें अलाइन करने की जरूरत है। हम एक एक से उठा के नहीं पूछ सकते, इन सबको बैठ के अलाइन होना होगा और इन्हें ये इस बात की निशानदेही करनी होगी कि जब एक बच्चा अंडर 13 खेलता है, 15 खेलता है, 17 खेलता है, 19 खेलता है, इन स्टेजेस पे क्या क्या सबक उसको पढ़ा देने हैं ताकि वो जब ऊपर आए तो ऐसा ना लगे कि आज इसका स्कूल में पहला दिन है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पीएसएल को हमने इतना राग लापा, उसके स्ट्राइक रेट और इंटेंट को इतनी बाजगश की कि अब आप T20 ही खेलना भूल गए।
पहले होता था कि यार चलो बड़े फॉर्मेट में प्रॉब्लम है तो आपको T20 में नहीं है, लेकिन आप उस वक्त का भी स्पोर्ट्स फ्लिक्स देख लें, हमने कहा था कि अगर बड़े फॉर्मेट खराब हो गए तो छोटा भी इवेंचुअली खराब हो जाएगा। अगर आपने सही रखना है तो बड़े फॉर्मेट को प्रायोरिटी दें, अगर आपने सही रखना है फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटी दें। किसी का दिल ही नहीं करता फर्स्ट क्लास खेलने को। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो लड़कों से प्राइवेट में बात होती है, जो एटीट्यूड नोट कर लेता है बंदा। और इसी बात की निशानदेही पाकिस्तान के डिफरेंट कोचेस भी करते हैं कि आप जब तक ये पॉलिसी का हिस्सा नहीं होगा कि फर्स्ट क्लास खेलनी लाजमी, ये इमर्जिंग कैटेगरी को खत्म करना पड़ेगा ही नहीं, वरना आपकी यूथ तो सारी की सारी जो है ना वो 4 ओवर वाली प्लेयर बन रही है। बिल्कुल सही है। बॉलर है तो वो 4 ओवर कराने चाहता है, बैट्समैन है तो वो कहता है बस मेरे से घुमा लो, 2-3 छिक्के लग गए तो बस ठीक है, आज शाम को टिकटॉक एक अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम है। अगर आपने इसको एड्रेस ना किया एज अ पॉलिसी, बड़ी क्रिकेट की तरफ शिफ्ट ना किया, और इमर्जिंग कैटेगरी में जो आप 16, 17, 18 साल के लड़कों को एक दफा PSL, उससे पहले PGL भी आपने कराई, कोई खाना तो हमने छोड़ा नहीं ना जिसको हमने खराब ना किया। तो अब हम कह रहे हैं कि बंदा लबो कौन है, तो भाईजान सारे शामिल हैं इसमें। बिल्कुल नहीं जी, चूंकि बात हो रही है ये स्ट्राइक फोर्स और ये स्ट्राइक रेट की, तो 15 में से टोटल 15 ओवर का मैच हुआ जिसमें से 7 ओवर्स मिडन खेले पाकिस्तानी बैटर्स ने। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच की, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 135 रन पाकिस्तान ने स्कोरबोर्ड पर सिखाए और लगाए। इससे पहले मैं बात कर रहा था जिस तरह से 41 बॉल डॉट खेले, ओवरऑल 15 ओवर्स की इनिंग्स में भी तकरीबन ये 7 ओवर ऐसे बनते हैं जो ऑफ एंड ऑन इन्होंने डॉट बॉल्स खेले। सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये 41 डॉट बॉल्स खेले, इतना छोटा ग्राउंड था जहां पर उनके ओपनर्स ने 10 छक्के लगा दिए और ये मैच इतनी जल्दी खत्म कर दिया। वहां पर 41 डॉट बॉल्स खेलना, एक तरफ कहते हैं कि हमने एग्रेसिव, हाई रिस्क, इंटेंट, स्ट्राइक रेट, ये सारी चीजों से क्रिकेट खेलनी है, और दूसरे एंड पे ये रिजल्ट है। जी हाँ, इन बातों का जो है जिक्र करते जरूर हैं, लेकिन इस जिक्र को प्रोसेस के जरिए अचीव करने का जो तरीका है ना हमारा, वो अभी तक तय नहीं हो सका। हम उसमें ढूंढते हैं शॉर्टकट्स कि ये कैंप लगा लिया, फलां चीज ले ली, ये थोड़ी सी ट्रेनिंग कर ली इवेंट से पहले तो ठीक हो गए। और जो मंझा हुआ एक प्लेयर होता है ना, जो सीजनल प्लेयर होता है, जिसने सीजन आफ्टर सीजन वो काम किए होते हैं, हमारी वो वाली प्रेपरेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट ये चीज है कि हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हम अभी भी चाह रहे हैं कि कोई आके कोई पढ़ के कोई फूंक दे, कोई हमें कोई चीज लगा दे तो हम ठीक हो जाए। ठीक है, कोई बाहर का बंदा आके सर पे हाथ फेर दे, कोई अंदर से कोई बंदा जादू वाली फूंक मार दे, ये ऐसे नहीं होना। नीचे से आपका प्रोसेस नहीं है। आपका डोमेस्टिक सीजन जो है उसमें सिक्वेंशियल काम आपको करना पड़ेगा, आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपके तो एक कोच कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, बच्चे कंफ्यूज हैं, क्योंकि जाहिर है जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो उसे हर स्टेज पे डिफरेंट लोग मिलते हैं, और जब वो लोग आपस में अलाइन नहीं होते तो उसकी तो ग्रोथ के नाम की कोई चीज, उसकी कोई डायरेक्शन रहती ही नहीं है। आप किसी टेक्निक पे, किसी चीज पे तो मुत्तफिक होना, हर बंदा इंफरादी तौर पे थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप सबसे एक ही तवक्को लगा लेंगे तो उस मॉडर्न क्रिकेट को खेलने के लिए जो एंड्योरेंस चाहिए, जो पावर चाहिए, जो एक्सप्लोसिवनेस चाहिए, हम उसके लिए क्या करते हैं। हमारे तो बैट्समैनों को आप कह रहे हैं कि जी वो छिक्के मारे, उनके बॉलर गेंद का कराते हैं आपको, वो जो आप ढूंढ रहे हैं। आप तो थ्रो डाउनों पे छिक्के मार के जाते हैं। हमारे तो बॉलर एक यॉर्कर करते हैं, एक बाउंसर करते हैं। यॉर्कर ऐसा लगता है कि वो कोई टेप बॉल का मैच शुरू हो गया। लेंथ बॉलिंग पहला ओवर इतना अच्छा करते हैं, अगले ओवर से आपको वो मार पड़नी शुरू हो जाती है। 4 छक्के सलमान भी 26 रन शाहीन शाह अफरीदी को पड़े अपने दूसरे ओवर्स में, और उसने सही से तसल्ली कराई। और उसके बाद हमेशा की तरह जैसे थोड़ा सा स्कोर पड़ता है, शाहीन अफरीदी थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, ना कि बॉलिंग में बल्कि मेंटली तौर पर, और फिर जोर लगाते हैं, और उसके बाद रिजल्ट हम सबके सामने होता है। जी हाँ, यकीनन यही मसाइल हैं, और ये अब से नहीं है, कोई 1.5-2 साल से वो यही कर रहे हैं, और उन्हें भी अपने काम पे अब नजरसानी करनी है। गुस्से में तेजी से फायदा नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी लेंथ को जो है ना वो बेहतर करना पड़ेगा। अपनी लेंथ बॉलिंग जो है उसके अपने आर्ट पे वापस आए। वो बड़े स्किलफुल बॉलर हैं, लेकिन ये जो वो हर बॉल पे विकेट लेना चाहते हैं ना, ये नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये मेथड है, मार पड़ने पे आए तो वो तो मिचेल स्टार्क को भी पड़ती है, दुनिया के बड़े बड़े बॉलरों को भी पड़ती है। तो हमारे वाले तो जो बॉलर्स हैं, जाहिर है वो तजर्बे में अभी कम है, काफी यंग है। हालांकि शाहीन कोई आप अब उसमें
कैटेगरी में कंसिडर नहीं कर सकते कि जो बिल्कुल यंग है बच्चा। शाहीन बड़े सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत आईसीसी के इवेंट्स खेल लिए, तो उनको थोड़ा सा अपनी लाइन लेंथ पे फोकस करना चाहिए, वो कर सकते हैं। इसीलिए लोगों को उनसे उम्मीद होती है, इसीलिए सब उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो ये कर चुके हैं पहले। एक काम आपने ना किया हो ना तो और बात है, जब आप वो काम अच्छा करते रहे और अब वो आपका उस बात पे बात आपकी दाल नहीं गल रही, तो आपने थोड़ा स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, थोड़ा अपनी लेंस को चेंज करना है। लेकिन शाहीन चाह रहे हैं कि नहीं, जो मैं करता था मैंने वही करना है, तो अब तो सारी दुनिया तैयार है, तो इतना आसान नहीं होगा और ना मैंने सीखना। अच्छा, थोड़ी सी बात वाइस कप्तान की आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। एमओ से तो मैं पूछूंगा ऑन व्हाट बेसिस, क्या स्कोर रहा, क्या बॉलिंग फिगर रहा, लेकिन तमाम भी एक तो प्लेसमेंट कंफर्म नहीं हो रही किसी भी बैटर को मैंने किस नंबर पे खेलना है। खुशदिल उसमें पहले नीचे आए, शादाब ऊपर आए, आज खुशदिल ऊपर, शादाब नीचे आ गया। 26 रन ठीक है खेले हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो खुशदिल से 3 ओवर करा लिए गए, शादाब से सिर्फ 1 ओवर कराया जिसमें 10 रन पड़े। तो क्या ये बॉलिंग ऑलराउंडर है या फिर अब ये कहते हैं कि मैं प्रॉपर एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम में वापस आया हूँ? इसमें कुछ क्लैरिटी है कि इनका रोल क्या है स्पेसिफिकली? देखें, अगर वो जिस भी रोल में आए हैं, बात तो यह है कि उसमें डिलीवर क्या करें। चले मान लिया हमारे मुल्क में तो कोई भी ऑलराउंडर है, ठीक है, या खुद से बंदा मिड वे जाके करियर के तय करता है कि नहीं मैं ये नहीं, मैं तो ये हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में चले मान लिया जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन डिलीवरी क्या है? आपकी आउटपुट से पाकिस्तान को फायदा क्या हो रहा है? हम मैच जिता सक रहे हैं, हमारे ये वाले प्लेयर्स तो होता है ना कि चलो यार एक बंदे ने थोड़ी जिताना है, लेकिन 3, 4, 5 सालों में तो 4-5 मैच तो होते हैं ना ऐसे, जो एक प्लेयर कहता है यार ये पिछले 4-5 सालों में ये 5 मैच मैंने जाना इनमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो द क्वेश्चन रिलेट्स टू हिज परफॉर्मेंसेज वेयर ही हैज वन अस द गेम्स, और मे भी अपना पार्ट प्ले किया उन्होंने। अब भी एज अ बॉलर मतलब जाहिर है उन्होंने 1 ओवर तो किया है, अब उसमें मैं क्या कमेंट करूं? जब आपका कप्तान आपको 1 ओवर दे रहा है, ठीक है, तो उनका इश सोडी जो है, जो कि इतना अच्छा स्पिनर नहीं है, वो पूरा स्पेल कर रहा है, ठीक है, उनका कप्तान ब्रेसवेल वो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते ये तो जी कंडीशन ही नहीं थी, वो जिस मर्जी कंडीशन में हो वो करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में भी करके दिखाया, वो उधर जाके भी कर रहे हैं। तो ये सवाल मेरा ख्याल है प्लेयरों को अपने आप से पूछना चाहिए, फिर जब कोई और कमेंट करता तो शायद प्लेयर्स को उतना अच्छा नहीं लगता। अगर अपने आप से भी पूछे कि जो हम कर रहे हैं क्या ये जस्टिफाइबल है एट दिस लेवल आफ्टर प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग। एग्जैक्टली जी अहमद। बट साहब शादाब खान तो जो है वो सवाल अगर कप्तान भी है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो वो खुद ओवर मांग लेते उनसे। देखिए अब पता नहीं है, जब चैंपियंस कप चल रहा था उसमें भी वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इंजरी है। फिर फर्स्ट क्लास में उन्होंने खैर काफी बॉलिंग की, बट द पॉइंट इसके लोगों ने ये नहीं देखना, लोगों ने ये पूछना है कि जनाब आपने बड़ी बॉलिंग की है, तो अब रिजल्ट किधर है, अब विकेट्स कहाँ पे हैं, अब वो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है। चले विकेट नहीं मिली, आप अच्छी टाइट बॉलिंग कर देते इकोनॉमी, लेकिन वो एक तो ओवर है, और उस ओवर में भी कोई मतलब कोई ऐसा ओवर नहीं है कि आपके यार बॉल बड़े अच्छा किया है, इनको ओवर क्यों नहीं कराया अगला। तो मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। पॉइंट इज के चीजें जो हाँ नए आने वालों पे हम सवाल उठा रहे हैं, जो 8-8 साल से खेल रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही क्या करना है, एक ही तरह के छोटे मार्क आउट हो जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चूंकि प्लेयर्स पर बात करें, आखिर किस पे बात करें? अब सवाल सलमान पे ये है कि सिंपल सी चीज़ अगर आप मुझे समझा दें, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद T20 वर्ल्ड कप, अच्छा उससे पहले एशिया कप है, 14 मैचेस हमने टिल एशिया कप खेले सलमान भी, T20 मैचेस, ठीक है, और T20 वर्ल्ड कप तक हमने 23 मैचेस खेले, उन 14 में से 5 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, और बाकी हम देखा है कि वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है। तो आया सिलेक्टर्स ने तय कर लिया कि यही वो लड़के हैं जिनको हमने टिल T20 वर्ल्ड कप लेके जाना है, तो इनको उस तरह से ग्रूम करें, इनको मैचेस दें मैक्सिमम, इन टफ कंडीशंस में भी, आसान होम भी अवे भी। आपको लगता है कि इतनी क्लैरिटी है सिलेक्टर्स में कि वो इन्हीं लड़कों के साथ टिल वर्ल्ड कप जाएंगे? जी हमजा जरा लास्ट लाइन दोबारा बोलिए। तो मैं कह रहा हूं कि लगता है आपको सिलेक्टर्स के पास इतनी उनको क्लैरिटी है कि इन्हीं लड़कों के साथ टिल वर्ल्ड कप वो इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे? मालूम नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ, सिलेक्टर्स तो गायब हैं जब से चैंपियंस ट्रॉफी की टीम उन्होंने अनाउंस किया, आपने देखा किसी को? ना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब सिलेक्टर्स जो हैं वो आई थिंक दे हैव मेड मिस्टेक्स इन पिकिंग टीम्स। और देखिए आप यंगस्टर्स के हमने कल बात की थी, यंगस्टर्स के ऊपर भी ज्यादती है कि यंगस्टर को जब चांस देना है ऑस्ट्रेलिया में देना है, यंगस्टर को चांस देना है तो मुश्किल कंडीशन में देना है, और जब आपकी होम कंडीशन आए या एशियन कंडीशन आए वहां पे हमारा पूरा का पूरा जो है कंटिजेंट जो है अपनी तरफ से पूरा स्ट्रेंथ वाला बना के हम भेज देते हैं। तो यंगस्टर्स को डेवलप करने के लिए ना स्टेजेस हैं,
पहले डोमेस्टिक के 3-4 साल हैं एटलीस्ट, उसके बाद आपके ए टीम और शाहीन्स के 3-4 टूर हैं डिफरेंट कंडीशंस में, और जब वो इन सारी जगहों से पक जाए उसके बाद आप उसे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करते हैं, वो भी स्टेज मरहलावार। हम तो लाते हैं घर से उठाते हैं, पाकिस्तान का कप्तान बना देते हैं, हमारी हिस्ट्री देखें कितनी है ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आप इस तरह के हालात में, जबकि दुनिया इसमें इतना एक्सेल कर गई है, हम लोग अभी तक वही चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपके इतने जो है कह लीजिए कि जितने भी प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं, इनकी फर्स्ट क्लास के जरा रिकॉर्ड्स तो निकाल के देखें, अहमद सईद साहब को कहें इनके स्टैट्स देखें, इनकी कितनी सेंचुरी हैं, बिल्कुल कितने इनके पीछे रन हैं जिसके बाद ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज हुए हैं। ठीक है, तो ये, और पीएसएल में भी इनकी कितनी परफॉर्मेंसेज है, चलो यही निकालने के कितने 50 है पीएसएल के, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी स्टेजेस से गुजरे हैं और कौन सी स्टेजेस से अभी ये गुजरे ही नहीं है। और जहां न्यूजीलैंड में खेल रहे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर अलग, वो एक टॉप क्रिकेटिंग नेशन है इस वक्त, उनकी हर चीज सिंक्रोनाइज्ड है, उनके पास प्लेयर्स का पूल बेहतरीन है। अभी तो 8-10 तो उन्होंने रेस्ट किए हुए हैं, जो आए हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो आधी टीम तो खेल ही नहीं रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बावजूद जो है उनको आप देखें कि वो एक होता है ना कि क्लोज फाइट हो, वो तो दूर दूर से जीत रहे हैं मैच। लेट्स सी जी क्या बनता है, क्या सूरत हाल है। आवे का आवाज बिगड़ा हुआ है, इस पर मजीद भी बात करेंगे अपने कल के शो में। अगला मैच पाकिस्तान का तीसरा लास्ट चांस है सीरीज बचाने के लिए। 2-0 से भी ये न्यूजीलैंड के हक में सीरीज जारी, 5 मैचेस है, 21 तारीख को तीसरा मैच है। लेट्स सी उसमें क्या बनता है, उस पर फर्दर बात करेंगे। और डोमेस्टिक की जिस तरह सलमान में बात की, कल के शो में हम जरा इन जो हमारे हीरे हैं इनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इनके डोमेस्टिक में स्कोर कार्ड की बात करेंगे, बॉलिंग बैटिंग इनकी बात करेंगे कल के शो में। मुझे दीजिए इजाजत।